ने लिख के नहीं भेजा, तो आज वो यदि ऑफिसर जिंदा है तो उनको जो है ना, व्हाई वी शुड नॉट हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। और यदि यहाँ पर जो है होम में भेजा गया और जहां पे भी भेजा गया उन लोगों ने यदि उसे ठीक ढंग से पुटअप नहीं किया तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। क्रिमिनल क्राइम केस रजिस्टर करके करो ना कि दे आर कनाइविंग विद दिस सच ए हीनस ऑफेंस। जितने भी मर्डर्स लेट हुए वो सब में जो है ना इनकी सहभागिता मान के इन्हें जेल में डाला जाए ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कई देशों में इस तरह का हुआ भी है बाद में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब पूरी व्यवस्था फैल हुई है, आज ये बताइए कि जो है जो चुनी हुई सरकारें केंद्र के जो है ना संविधान की व्यवस्था के तहत उनका वो नहीं करती हैं कि मैं नहीं करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट की जो है ना ये फाइन को नहीं करूंगा। अरे तुम कौन होते हो? जब सेंटर ने किसी एक्ट को बनाया है तो यदि आपको पावर भी हो तो जो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा उतना पोर्शन नल एंड वॉइड होगा। ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि हम नहीं मानेंगे? और तुम नहीं मानेंगे तो जो है इट इज इट नॉट ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। वो सरकार को डिसमिस होना चाहिए आर्टिकल 356 के तहत। ये असहाय व्यवस्था क्यों है? यदि चुनाव के बाद जो है वेस्ट बंगाल में हजारों की संख्या में रेप और मर्डर हुए हैं और उस पर ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं की राज्य शासन ने, तो ये क्या एंट्री 2 शेड्यूल 7 लिस्ट 2 का वायलेशन नहीं है? क्या ये संविधान की व्यवस्था का फेल्योर नहीं है? हम बड़े अजीब लोग हैं कि संविधान का जो है ना सिलेक्टिवली पालन करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से पालन करना। तो फिर ये सुविधा जो खत्म करो ना, फिर इसका मतलब है राष्ट्र के प्रति भी कुछ समर्पण कर लीजिए। अपराधियों को आप ले रहे हो, फड़ बिछा के भिखारियों जैसा दूसरी पार्टी के लोगों को अपने यहां सम्मिलित कर रहे हो। आप में और भिखारी में क्या फर्क है मुझे बताइए? क्या फर्क है? दोनों को पात्र में चाहिए तो सत्ता ही ना। भिखारी रामलाल हो या श्यामलाल हो, मूलतः देखो डॉक्टर अजय खेमरिया जी, आप चीजों को लपेट के जो है ना लुल-ढुल कह के और उसको कैजुअल टॉक में खत्म मत करिए। नहीं, कैजुअल मैंने आपसे उस पिछली बार भी जो मेरी बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था मैं जो भी कहता हूँ रिकॉर्ड पे कहता हूँ। मैं ढुलमुल बात करने के गप मारने के बिल्कुल मूड में नहीं रहता हूँ। मैं आपसे भी जो बात कर रहा हूँ वो पूरी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। मैं भी पूरी गंभीरता से ही आपसे बात कर रहा हूँ और ये सच्चाई है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी हो, अंततः सबका लक्ष्य तो आप जो है सीरीज चलाइए यदि आप में दम है तो। नहीं चलाऊंगा ना, मैं आपकी पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब जो है खर्च विहीन चुनाव संभव है तो चुनाव में जो है खर्च करना को आप कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाइए ना। होना चाहिए। आप जो है ना 1-to-1 कैनवासिंग को प्रतिबंधित करिए ना। क्या करना चाहते हैं उसमें? साड़ी बांटना चाहते हैं, दारू बांटना चाहते हैं, 1-to-1 क्यों कहना है? एज ए स्टेटसमैन जो भी कहना है डिजिटली रिकॉर्डेड होना चाहिए। हाँ और क्या। तो मैं 1-to-1 कैनवासिंग शुड बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। डूइंग एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन शुड बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। बिल्कुल है। और हम उसमें जो है उसकी आइडेंटिटी से लेके कोई फर्जी वो नहीं होगा। आपको कोई बूथ नहीं बनाना पड़ेगा, आपको एक आदमी नहीं लगाना पड़ेगा, करोड़ों रुपए बच जाएंगे। ठीक है। क्यों खर्च करना चाहते हो? क्योंकि आपने जो है ना अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली अपनी पार्टी में और उसका लाभ जो है ना खत्म हो जाएगा, इसलिए। और क्या। और हम तो ये कह रहे हैं कि पार्टी तंत्र भी खत्म होना चाहिए। पार्टी जो है ना बैकएंड पे जो है ना अच्छे लोगों को तैयार करें। वो जो भी व्यक्ति खड़ा होगा वो किसी पार्टी के नाम पे खड़ा नहीं होगा, वो देश के सिटीजन के नाम पे खड़ा होगा। संविधान में तो पार्टी का शब्द भी नहीं आया है, तो आपने पार्टी कहां से ले आई है? क्योंकि इन सब लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ये सब काम किया है। आपको मालूम है गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का काम खत्म हो गया है, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, कहा था विसर्जन कर देना। तो फिर क्यों नहीं किया? पार्टी चीज का कोई संविधान में वो नहीं है। फिर आपने जो है ना 1951 के इसमें पार्टी और फिर पार्टी में वेप और ये सब फंडे क्यों डाले? अपनी सुविधा के लिए डाले, सत्ता के लिए डाले। तो भैया ये सामान्य एक्ट है, आज बदल दो ना भैया। हमारे 56 इंच के जो है सीने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? बताइए ना मुझे। ठीक है। और हम तो ये कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं इस देश को समृद्ध मैथिली शरण गुप्त अपनी सामर्थ्य से ज्वाइंट वेंचर सिस्टम के तहत बना लेंगे, अपनी सामर्थ्य से, बिना सरकार के। तो भैया तुम जो काम तुम्हें से कराना है, जो सरकार ही कर सकती है, जो पार्लियामेंट में बैठा है वो कर सकता है, वो तो आप ही करोगे ना। ठीक बात। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को तो आप संशोधित करोगे कि कोई अपराधी जो ना नहीं कर सकता है।
ठीक है। और फिर यदि ऐसा ही है तो फिर चपरासी के लिए भी करिए कि जो भी जो है जब तक उसको कन्विक्शन नहीं होगा उसे निर्दोष माना जाएगा, वो या वो उसने क्या गुनाह कर दिया, वो तो 2 रोटी खाने के लिए चपरासी बन रहा है। हाँ, वो तो अगले दिन मुअत्तल हो जाती है उसकी बेचारे की। तो खेमरिया जी, इन चीजों पे जनता मांग करे, और यदि उसके द्वारा चुनी हुई सरकार ये काम नहीं करती है तो 545 अच्छे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो नेता ना हो, जो इस देश के नेशनलिस्ट हो। नेता ना हो, ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। आपका जो है ना उसका वो रखिए ना सिस्टम, जो मैं बता रहा हूं, ये नेतागिरी अपने आप हट जाएंगे। ना इनकी कोई शिक्षा है, ना ये ठीक ढंग से बोल सकते हैं, ना इन्हें कानून का ज्ञान है, ना इन्हें किसी चीज का ज्ञान है, तो ये बोल ही नहीं पाएंगे। फिर जातियों का विकल्प क्या होगा? कास्ट का विकल्प क्या होगा? कम्युनिटी कास्ट की क्यों कास्ट चाहिए आपको? क्यों कास्ट क्यों? आज हम चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं? मान लीजिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, तो उसको तो सामान्य से यही माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये सिंपल एक्ट है, उसको खत्म भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, एफरेस बना सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है उसमें? संविधान में लिखा है क्या वो? संविधान में नहीं लिखा, लेकिन इसको बदलने के लिए जिस जनमानस की आवश्यकता है पीछे, वो जनमानस तो आपको दे दिया है ना वोट देके भाई साहब। अब आप किस जनमानस की बात कर रहे हैं? एक हल्के से रिजर्वेशन की अगर कोई बात कर देता है तो पूरी। अरे आप तो ये आपके चरित्र का नहीं, ये आपके चरित्र का दोष है ना, ये हमारे चरित्र का दोष नहीं है ना। हमारे चरित्र का दोष है, ये बताइए आप मुझे। तो ये वो जो 56 इंच की आप जो बात करते हैं ना, वो एक्चुअल में 56 इंच होना भी तो चाहिए। अरे वो तो 56 नहीं, उससे ज्यादा होगा यार। ही इज ए स्ट्रांग मैन, एंड मेरी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत अपेक्षा है। उन्हें जोश दिलाने की जरूरत है, उन्हें सपोर्ट दिलाने की जरूरत है, उन्हें ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि जनता ये चाह रही है, वो कल कर देगा व्यक्ति। अभी तो उसे लगता है कि जनता मालूम नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। बात समझ रहे हो ना? नहीं, पर जनता ने तो हमेशा उनको सपोर्ट किया, चाहे नोटबंदी का। देखो यार, ऐसा नहीं। एक बार होता है कि धीमे ढामा पीछे, एक होता है मांग करके करे। कानून के निर्माता, कानून अपराधी क्यों? जनता मांग करे। तो इसके लिए तो कोई एक अन्ना जैसा आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दुष्ट हमारे चुने हुए लोग बिना आंदोलन के नहीं करेंगे। फिर इनको ये शक्ति क्यों दी गई है? नहीं करेंगे ना, बताइए कब किया? नहीं, तो फिर इनकी नीयत खराब है ना, इनको फिर अच्छा ना कहे ना फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे ना अच्छा, ये तो परिस्थितियों की उपज है। नहीं, चुनाव होता है। नहीं, देखो मेरा ये कहना है कि परिस्थितियों में भी बहुत सारा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं जो है यदि क्रिटिसाइज करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब व्यक्ति है। मैं पूरी श्रद्धा के साथ उनको नमन करता हूं और मैं कहता हूं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। यदि हम उन्हें विश्वास दिला दें कि जन सामान्य ये चाह रहा है, हम तो इस बात के बहुत जोर से विरोधी हैं कि हमें जो है चक्का जाम नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना रेल रोको नहीं करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं सर। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात पूरी बात। हमें तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। जो ये काम करे उसको जो है उससे जो यदि रिजल्टेड कोई इंसिडेंस होती है तो उससे रिकवरी की जाए। और चूंकि प्रजातंत्र ने, पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र को खत्म कर दिया है, तो अब इन नेताओं के सहारे हम जो है ना अपनी बात कह नहीं सकते हैं। इसलिए हमने हमारा एक वीडियो देखी क्राइम फ्री भारत में, सकारात्मक संवाद कैसे हो। एक मेरा वीडियो खोजिए, उसमें आपको मिलेगा पूरा वीडियो। इंटरव्यू है, एक पत्रकार ने लिया है, सिराज साहिल ने, कि सकारात्मक संवाद कैसा हो। उसने वो भी हमारा एक इंटरव्यू लिया है कि खर्च विहीन चुनाव कैसे हो। मतलब जो बात मैं कह रहा हूं, ये तो ऑलरेडी वीडियो भी जारी है हमारा क्राइम फ्री भारत, उस पर जाइए आप, उस पर चढ़ा हुआ है, देखता हूं मैं। देखो, यदि हम कहने की हिम्मत नहीं करेंगे तो ग्राउंड पे चीजें नहीं उतर सकती हैं। ये तो वो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने लोगों को मरवा दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की गई है और नेहरू जी ने उसकी जांच भी नहीं कराई। और हम लोग इतने छोटे चरित्र के लोग हैं कि कांग्रेस ने एक पॉलिटिक्स चली कि ट्राम का किराया बढ़ा दिया,
तो हमको ट्राम का किराया दिखने लग गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जो कोलकाता में एजिटेशन होगा था, वो एजिटेशन ही खत्म हो गया। नहीं, पर आज तो करा सकते थे हम जांच। माननीय 56 इंच जी से पूछा जाए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं भी इसी बात को। नहीं, लेकिन आप में हिम्मत है तो आप लिख पाएंगे क्या? लिखिए। नहीं, मैंने तो लिखा है। मैं तो दीनदयाल जी की जो रहस्यमय मौत हुई उस पर ही पर्दा। देखो यार, एक रहस्यमय मैच पे आर्टिकल मत लिखिए, उसको जोड़ के बताइए कि अभी ये करो, और ये जनता की मांग है। और हम तो दूसरी बात कह रहे हैं। हमने तो एक सकारात्मक संवाद का तरीका निकाला, बहुत बढ़िया तरीका है। हमने क्या कहा कि देखिए, जब भी कोई विपत्ति आती है या कोई राक्षस का आक्रमण होता था तो लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे, राइट? और तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते थे, राइट? और उस शक्ति का हासिल करके फिर उस राक्षस को परास्त करते थे, राइट? कई बार तपस्या करके वो इवन देवी देवताओं को बुला लेते, दुर्गा जी को ही बुला लिया कि आओ भैया हमारी रक्षा करो, ठीक है ना? किया कि नहीं किया? Yeah. तो इस डेमोक्रेसी में